बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सबसे पहले तो आप सबको स्कूल वापस आने के लिए खुश आमदीद। वेलकम टू बैक स्कूल। जैसे ये बच्चे खुश हैं, यकीनन आप भी खुश होंगे। तो आप स्कूल भी आने की आपने जो स्कूल में आने के लिए तैयारी भी कर ली होगी। और आपको जैसे कि पता है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सैनिटाइज़र भी लाना है, मास्क भी लगाना है, और आप लोगों ने चीज़ें भी शेयर नहीं करनी। सब लोगों ने अपना लंच, बच्चों ने बेटा लंच लेके आना है और अपना लंच खुद करना है, ठीक है। और अब मैं लेक्चर शुरू करती हूँ। लेक्चर नंबर 23 है, जमाए सोएम, 8 जून, मंगल का दिन, और मजमून आपका है उर्दू। आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत मज़े का है। आपका लेक्चर है हम काफ़िया अल्फाज। अब सोच रहे होंगे हम काफ़िया अल्फाज कौन से होते हैं। इससे पहले आपको बताती हूँ। आपको याद आएगा कि हम आवाज़ अल्फाज आपने किए हैं, तो हम आवाज़ अल्फाज आपको याद आया। हम आवाज़ अल्फाज किससे कहते हैं? हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं मगर अल्फाज अलग होते हैं, और उनके मायने भी अलग होते हैं। मगर एक चीज़, हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं उनके जो हर्फ होते हैं, आखिर में जो हरूफ होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। जैसे कि आपके सामने ये लिखा गया है, काम, शाम, नाम। देखिए इनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। उनके जो आखिर में हर्फ आया वो कौन सा है? मीम है। तो इनके आखिर में सब हम आवाज़ अल्फाज के आखिर में क्या होता है? एक जैसा हर्फ होता है। अब नीचे है रात, बात और साथ। अब ये भी हम आवाज़ अल्फाज है, और इनके आखिर में क्या आया है? ते आया है। तो हम आवाज़ अल्फाज किससे कहते हैं? ऐसे अल्फाज इनकी आवाज़ें एक जैसी होती है मगर अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हम काफ़ी अल्फाज किसे कहते हैं। हम काफ़ी अल्फाज शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़ी अल्फाज कहते हैं। शेर, आप सोच रहे होंगे शेर क्या है? शेर जंगल का शेर नहीं बेटा। ये जो हम नज़्म पढ़ते हैं, आप लोगों ने हमद पढ़ी है, उसमें जो शेर थे 2 लाइनें लिखी हुई थी ना, 2 लाइनें ऊपर फिर 2 लाइनें लिखी हुई थी, और इनके आखिर में ख़त्मा नहीं आता है, इसको हम बोलते हैं शेर। तो इसमें ये लिखा हुआ है शेर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को हम काफ़ी अल्फाज कहते हैं। इनको हम आवाज़ अल्फाज नहीं क्या कहेंगे? हम काफ़ी अल्फाज। इनकी आवाज़ें भी एक जैसी होती हैं मगर अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। काफ़ी अल्फाज एक जैसे नहीं होते, लेकिन इनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं। अब आपके सामने मैं एक छोटी सी नज़्म दिखाती हूँ, और आपको मैं शेर का बताऊँगी कि शेर क्या होता है, कि आपको याद आ जाएगा यकीनन। ये देखिए आपके सामने, मिलने को हमसे बाग में आती है तितलियाँ, रंगीन परों से दिल को लुभाती है तितलियाँ। यानी कि आपके सामने ये देखिए 2 लाइनें लिखी हुई हैं, और दोनों लाइनों जो 2 लाइनें इनको हम क्या बोलेंगे? शेर बोलेंगे। और इनके आखिर में आपने देखा तितलियाँ जो है एक जैसा है, इनको हम कहते हैं रदीफ़। यानी कि आखिर में जो अल्फाज एक जैसे आते हैं इनको हम रदीफ़ कहते हैं। तो हम काफ़ी अल्फाज मैं बता रही हूँ आपको। तो हम काफ़ी अल्फाज किससे कहते हैं? ऐसे आपके सामने ये शेर में लिखा गया है, आपके सामने हाईलाइट भी किया गया है, आती और लुभाती। लुभाती ये देखिए आपके सामने लिखा गया है। तो ये दोनों की आवाज़ें एक जैसी हैं मगर क्या हैं? अल्फाज मुख्तलिफ हैं। आप लोग और ये एक शेर है। महकती फ़ज़ा में रंग जमाती है तितलियाँ, बच्चों को साफ रहना सिखाती है तितलियाँ। आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि इसमें हम काफ़ी अल्फाज कौन सा है। यकीनन आपने अब समझ भी गए होंगे कि कौन सा है, जमाती और सिखाती। कूड़े के पास भी नहीं जाती है तितलियाँ, घर में लगाओ फूल तो आती है तितलियाँ। आप लोगों ने कभी कूड़े के पास बेटा तितलियाँ देखी है? नहीं होती हैं तितलियाँ। तो कहाँ पे तितलियाँ आती हैं? बाग में होती हैं। आती हैं तो क्यों आती हैं बाग में? वहाँ पे फूल होते हैं। तो घर में भी अगर फूल लगे हों तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिनके घर में फूल होते हैं वहाँ पे क्या आती है? तितलियाँ आती हैं। कूड़ा यानी कि गंदगी पर, कूड़ा जो होता है वो होता है कचरा कहते हैं उसको, उस पर नहीं बैठती, वो हमेशा फूलों पर आती है। और आपको इसमें कौन सा हम काफ़ी अल्फाज नज़र आया है? जाती और ये आती। तो बेटा आपके सामने छोटी सी नज़्म थी, और आपको मैंने समझाया कि हम काफ़ी अल्फाज कौन से होते हैं। अब आप लोगों ने जल्दी से अपनी उर्दू की वर्कबुक निकाल लेनी है, और उसका सफ़ा नंबर है 24।
और जब आप ये काम करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको यकीनन समझ भी आ गया होगा कि हम काफ़ी अल्फाज किससे कहते हैं, और शेर की भी समझ आ गई होगी कि शेर क्या होता है। तो जैसे ये बच्चे मज़े कर रहे हैं, तो अब जब आप ये काम करेंगे तो यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ये अब आपके सामने ये नज़्म है जो आपके उर्दू की वर्कबुक सफ़ा नंबर 24 पर है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नीचे दी गई नज़्म को पढ़िए और काफ़ी अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। दायरा क्या होता है, सर्कल लगाना आप लोगों ने। हम काफ़ी अल्फाज, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज, और मगर अल्फाज मुख्तलिफ हैं, तो आपने इन पर क्या करना है, सर्कल दायरा लगाना है। एक चिड़िया की सालगिरह थी, जंगल भर को दावत दी थी। अब इसमें हम काफिया कौन सा है, आपको समझ आ गई, दी थी और यहाँ पे है, इसमें नहीं है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगला शेर पढ़ना है। बत्तख पगला सास मोर, ती तितली मोर चकोर। इसमें कौन सा हम काफी अल्फाज है, मोर और चकोर। आपने इस पे दायरा लगाना है। हाथी चीता बंदर भालू, मामू गेंडा लूमड़ खालू। इसमें कौन सा हम काफिया, आई समझ, ओ आगे ये समझ। आप लोगों ने किस पे सर्कल लगाना है, दायरा लगाना है, भालू और खालू पर। सारे ही मेहमान बने थे, सालगिरह की जान बने थे। यानी कि जितने मेहमान थे सब थे वो सालगिरह की जान बने हुए थे। तो इसमें कौन सा हम काफी अल्फाज है, मेहमान और जान। खाने थे सब रंग बरंगे, अच्छे अच्छे चंगे चंगे। चंगे चंगे यानी कि बहुत अच्छे 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 थे, चंगे चंगे बहुत मज़े के थे, यानी कि बताया गया है। खाने थे सब, आपने इस पे हम काफ़ी अल्फाज पे दायरा लगाना है। अब अगला शेर है, आपको यकीनन समझ आ गई, आप खुद लगाएंगे। खानों की बारात सजी थी, मेहमानों को भूख लगी थी। बेटा अब ये शेर है, अब आपके सामने इसमें इस शेर में दो हम काफ़ी अल्फाज हैं, आपको समझ आई है? यकीनन आपको समझ आ गई है। खानों और मेहमानों, और एक और दो अल्फाज और ऐसे हैं जो दोनों शेर में, सजी और लगी। आप इन पे दो हैं, इन दोनों पे आप लोगों ने खानों मेहमानों पे और सजी लगी पे दायरा लगाना है। जब पहुंचा जंगल का राजा, जंगल का राजा बादशाह कौन होता है, शेर होता है। खाने का नकारा बाजा, नकारा यानी कि ढोल बाजा। जब वो जंगल पहुंचे, सब उसका इंतजार कर रहे थे ना, जंगल के बादशाह का। तो खाने का नकारा कि अब आ गया बादशाह, तो ढोल बजाया उन्होंने कि जब बादशाह आ गया। और जब उन्होंने नकारा सुना, सब सारे मेहमान दौड़े भागे खाने के पंडाल के आगे। वो क्या होता है, शामियाना टेंट। आप लोग शादियों पे जाते हैं ना, तो ये शामियाना टेंट लगाता है, तो उसको कहते हैं पंडाल। तो सारे मेहमान जहाँ पे खाना लगा होता है ना टेंट के अंदर, वहाँ सब दौड़े भागे। तो इसमें कौन सा हम काफिया, भागे और आगे। और आप लोग आगे नीचे लिखा हुआ है, खाना खुलने की थी देर, सारा खाना खा गया शेर। आगे शेर के आगे थे लिखा हुआ है बेटा, ये थे जैसे आप गलती से कोई अल्फाज लिखते हैं, यहाँ पे लिखा गया, आपने इसको क्रॉस लगा देना है। मगर आप लोगों ने इसमें देखा कि कौन सा हम काफिया, देर और शेर। तो आपको देखा बेचारे मेहमान सारे क्या मुंह देखते रह गए, और सारा खाना कौन खा गया, शेर खा गया। आपको ये नज़्म यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने इस पे हम काफ़ी अल्फाज पर दायरा लगाना है। हम काफ़ी अल्फाज की आपको समझ आ गई है कि शेर में आने वाले एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज को हम काफ़ी अल्फाज कहते हैं। और आप लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से काम करना है, तारीख लिखनी है और दिन लिखना है। अब आपका घर का काम है, उर्दू की वर्कबुक सफ़ा नंबर आपने 24, सफ़ा कौन सा हल करना है, 24 हल करना है। तो आप लोगों ने बहुत सफाई से काम करना है। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।